आपने अपनी गर्भ में एक भगवान को स्थान दिया है, मैं पहचानूंगा। दोस्तों, एंग्री ओल्ड मैन के हाईटेक एक्शन से भरपूर कल्कि 2898 एडी अभी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा ही रही थी कि इसके सीक्वल से भी पर्दा हटने लगा है। फिल्म की एंडिंग जितने रहस्यों, जितने सस्पेंस और जितने सवालों के साथ हुई है, उससे साफ था कि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। और अब डायरेक्टर नाग अश्विन ने भी इशारा कर दिया है कि अगली फिल्म में क्या क्या हो सकता है। उसमें से एक ये भी कि मौजूदा फिल्म में एंग्री ओल्ड मैन अमिताभ बच्चन ने साउथ के बाहुबली प्रभास को जिस तरीके से धोया है और लगभग पूरा शो अपने नाम कर लिया है, उससे प्रभास के फैन मायूस न हो। फिल्म का सीक्वल उन्हें खुश कर देगा। और कमल हासन के फैन जो इस सदमे से नहीं उभरे हैं कि इतने बड़े स्टार को फिल्म में लेने से क्या फ़ायदा कि मेन विलेन होकर भी एक आध मिनट ही दिखाया गया है, उनके लिए तो साफ हो चला है दोस्तों, कमल हासन को असल में पार्ट 2 के लिए ही साइन किया गया था और पार्ट 1 में आपने उन्हें जितना देखा है वो एक प्रीव्यू मात्र था। यानी फिल्म के विलेन सुप्रीम यास्किन का असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। डरो मत, एक नया युग आ रहा है। लेकिन ऐसी ही कई बातें कल्कि फर्स्ट के लिए भी कही जा रही थी दोस्तों, और प्रमोशन में प्रभास और कमल हासन छाए हुए थे। लेकिन आखिरकार अमिताभ के सिनेमैटिक कद और उससे भी लंबे उनके किरदार ने दर्शकों के दिमाग पर जो स्क्रिप्ट लिख दी है, उससे नहीं लगता कि एंग्री ओल्ड मैन का यह तूफान कल्कि 2 में भी थमने वाला है। और वैसे भी नाग अश्विन जान चुके हैं कि अगर यह फिल्म 2 हफ्ते में ही 1000 करोड़ के रिकॉर्ड लेवल को छूने जा रही है, तो इसके पीछे कहानी और स्पेशल इफेक्ट से ज़्यादा अमिताभ का जादू असर दिखा रहा है। आइए दोस्तों, आपको कई ऐसे सॉलिड पॉइंट्स बताते हैं जिनसे साफ है कि कल्कि 1 में अधूरे रह गए कई सवालों के जवाब पार्ट 2 में मिलना तय है। और कैसे अब तक की ब्लॉकबस्टर फिल्मों बाहुबली 2 या KGF 2 की तरह ही कल्कि का पार्ट 2 भी पार्ट 1 से कहीं ज़्यादा धमाल मचा सकता है। हमारी जंग फिर से शुरू हो गई है। कल्कि की ज़्यादातर शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में हुई है, जहां इसके लिए अत्याधुनिक और बेशकीमती सेटअप्स बनाए गए थे। और उनमें से कई सेट जैसे कॉम्प्लेक्स और शंबाला पार्ट 2 की शूटिंग के लिए सहेज कर रखे गए हैं। बहुत हद तक फिल्म का करीब 80% प्री प्रोडक्शन काम पूरा हो चला है। डायरेक्टर नाग अश्विन की माने तो पार्ट 2 के कई एसेंशियल सीन भी शूट किए जा चुके हैं। और उनका तो यहाँ तक कहना है कि पार्ट 1 में आपने जो कुछ देखा है वो स्टोरी का सिर्फ 40% है, 60% पार्ट 2 में ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको पहले पार्ट की स्टोरी तो पता चली गई थी, हम उसे रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन इतना बताना तो बनता है कि कल्कि 2898 एडी की कहानी 1000 साल आगे की है, जहां दुनिया के सारे शहर नष्ट हो चुके हैं सिवाय काशी के। और हवा और पानी का संकट इतना जबरदस्त है कि मानवता त्राही त्राही कर रही है। गर्भ धारण कर सकने वाली स्त्रियां भी लैब सब्जेक्ट बनकर रह गई हैं। बुरी शक्तियां हावी हैं। ऐसे वातावरण में ही भगवान कल्कि का अवतार होना है और उन्हें गर्भ में लिए कई संकटों से घिरी उनकी मां सुमति की रक्षा के लिए ही तमाम हाईटेक मार धाड़ होती है। दोस्तों, फिल्म से जुड़े लोगों की माने तो कल्कि पार्ट 2 का सेंट्रल आइडिया या क्लू पार्ट 1 के आखिर में ही दिख जाता है, जब पूरी फिल्म में प्रभास यानी भैरवा पर हावी रहने वाले अमिताभ यानी अश्वत्थामा को अंत में उसकी ताकत का अंदाजा होता है।
जब अश्वत्थामा की छड़ी भैरवा के हाथ लगती है तो एक पल के लिए उसे अपने पूर्व जन्म का आभास होता है और उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अश्वत्थामा जान लेते हैं कि यह महाभारत का कर्ण है और तब वह उस पर वार नहीं करते। कहानी की यही लाइन भैरवा को अगले पार्ट का हीरो बनाने वाली है और असल में जिस सुप्रीम यास्किन की अभी तक आपने झलक मात्र देखी है उसकी असली टक्कर अगले पार्ट में भैरवा के साथ देखने को मिलेगी। बाकी अगर कुछ है तो सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, भगवान एक ही सुप्रीम यास्किन। जहां तक यास्किन यानी कमल हासन की भूमिका की बात है, फिल्म खत्म होते होते उसने सुमति के गर्भ से सीरम की एक बूंद खुद में इंजेक्ट कर ली थी और इस तरह भगवान के एक अंश के साथ उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। वह अर्जुन के उस गांडीव को भी उठा लेता है जिसे ईश्वर के सिवाय कोई और हिला भी नहीं सकता था। यानी अगले पार्ट में वह दैवीय शक्तियों से लैस ज्यादा लैथल होगा। पहली फिल्म तो कल की अवतार से पहले ही खत्म हो गई थी और दूसरे में भी ऐसा होगा कि नहीं यह साफ नहीं है। फिल्म मेकर्स ने भी इसके धार्मिक पहलुओं को ज्यादा न छूकर फिक्शनल बने रहने में ही भलाई समझी है। ऐसे में वे दूसरे पार्ट में भी स्टोरी लाइन को पोस्ट कल की ले जाने का जोखिम लेंगे या नहीं, ये देखना होगा। कल्कि की मां सुमति यानी दीपिका पादुकोण को भी उन्होंने बहुत टैक्टिकली प्ले किया है दोस्तों। पहले पार्ट में भी उनका ओरिजिनल नाम SUM80 बताया गया है और पार्ट 2 में भी उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। असली सवाल घूमकर अमिताभ बच्चन पर आता है। दोस्तों, नाग अश्विन ने उन्हें लेकर अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि अमिताभ के पार्ट 2 से जुड़े ज़्यादातर शॉट साइमल्टेनियसली यानी पार्ट 1 के साथ ही फिल्मा लिए गए थे। क्योंकि अश्वत्थामा एक अमर कैरेक्टर है, ऐसे में उसके साथ फिक्शनल एक्सपेरिमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे में पार्ट 2 में भी आपको अश्वत्थामा के कई फिक्शनल ड्रामे देखने को मिलेंगे और इस तरह पार्ट 2 में उनका रोल घटता तो नहीं दिख रहा दोस्तों। और हाँ, स्टारडम का अपना ही जादू होता है। दीवार और शोले जैसी फिल्मों में भी अमिताभ सेकेंडरी रोल में ही जाते दिख रहे थे, लेकिन किसे पता था कि उनके किरदार इतने उभर कर सामने आ जाएंगे। ऐसे में कल की पार्ट 2 में प्रभास को आगे करने के बाद भी अमिताभ पीछे होंगे, ऐसा नहीं लगता। नाग अश्विन ने असल में मैथोलॉजिकल साइंस फिक्शन के बहाने 1000 साल आगे की ऐसी स्टोरी लाइन ली है कि वो जितने प्रयोग करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ स्पेशल इफेक्ट्स के लिए फुल स्कोप है। जो चीज़ें आप साधारण एनवायरनमेंट और मानवीय कैरेक्टर से नहीं जोड़ सकते, वो यहाँ किसी भी रूप में दिखा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कल की 2898 AD ने एक ऐसे सिक्वल का बैकग्राउंड तैयार कर दिया है जिसका इंतजार अमिताभ, प्रभास और कमल हासन तीनों के फैंस को रहने वाला है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी बेशकीमती राय जरूर दीजिए।